बुलेटिन में बड़ी खबर की ओर रुख कर लिया। अमेठी रायबरेली का सस्पेंस बरकरार, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी चुनाव। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान जल्द कर सकती है। राहुल गांधी पर अगले 24 घंटों में फैसला आ सकता है। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेठी रायबरेली में अभी भी विपक्ष में सस्पेंस बरकरार है कि आखिर वहां से कौन होगा उम्मीदवार। वही राहुल गांधी पर अगले 24 घंटों में फैसला हो सकता है। हालांकि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कौन होंगे प्रत्याशी, किनको इसमें इन दोनों की ये जो चुनावी रण है उसमें उतारा जाएगा, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रियंका गांधी से सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर आ रही है, पुष्टि नहीं हुई है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी का सीधे तौर पर पॉलिटिक्स में अगर रायबरेली से उनका नाम लिया जाता है तो ये पहला चुनाव होगा। और कांग्रेस किसी भी सूरत में अंजलि ये नहीं चाहेगी कि पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को ऐसी जगह से चुनाव लड़ाए जहां संभावनाएं जीत की डगमगा रही हों। तो ऐसे में जो कांग्रेस के अंदर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के लिए प्रियंका गांधी के लिए जो सीट निर्धारित की गई है उसमें एक पेच ये है कि राहुल गांधी को हो सकता है आज शाम तक कांग्रेस रायबरेली या अमेठी से चुनाव प्रत्याशी घोषित कर दे। अमेठी से राहुल गांधी के लिए आसान राह नहीं होगी। रायबरेली में हो सकता है कि राहुल गांधी को एक एज है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है सोनिया गांधी का वहां और गांधी परिवार का, तो एक एज जरूर राहुल गांधी को वहां मिलेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके स्पष्ट तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को अगर रायबरेली जीत मिलती है तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि वो एक सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिहाज से। अब जो खबरें हैं अभी अपोस्ट हैं, आज शाम तक ये मान के चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं घोषणा कर दी जाएगी दोनों ही सीटों पे, रायबरेली और अमेठी, क्योंकि 3 तारीख, आज 30 तारीख हो गई और 3 तारीख आखिरी वो तारीख है जिसमें नामांकन करना है सभी कैंडिडेट्स को। तो समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, समय बहुत कम है। तो ऐसे में जो डिसीजन लेना है वो बहुत जल्द लेना होगा और डिसीजन लेने में हो रही देरी के लिए भी कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता है। अभी तक अमेठी और रायबरेली में ये नहीं मालूम है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसके लिए तैयारी करनी है। जहां तक बात हम करें स्मृति ईरानी की, कल बहुत बड़ा रोड शो करके उन्होंने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उनके साथ थे, तमाम बड़े नेता जो रायबरेली और अमेठी के आसपास के जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं वो भी रोड शो में शामिल थे। तो निश्चित तौर पर कहने कहीं एक बैकफुट पर कांग्रेस जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक रायबरेली और अमेठी जो गांधी परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था उस पर अभी तक नाम घोषित नहीं किए गए। और प्रियंका गांधी का ये अभी की अगर मैं बात करूं तो ये मान के चला जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, खास तौर से रायबरेली या अमेठी से। तो जी देखिए, इस पर विपक्ष का भी कुंवर अभिषेक प्रतिक्रिया आना शुरू कर। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में 10 सालों के बाद की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस कौन है ये बच्चे भी पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस थी क्या। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस एक समय उत्तर प्रदेश को लीड करती थी और अब महज 2.34% के वोट बैंक पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है, जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी की अगर बात करूं उनसे भी बहुत कम है। राजनाथ सिंह का एक कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली तक पर कांग्रेस पार्टी अपने गांधी परिवार के जो लोग हैं, जो हमेशा से चुनाव वहां लड़ते आए हैं, चुनाव जीतते आए हैं, उनको चुनाव तक लड़ाने में झिझक रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की क्या मनोस्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये सभी के सामने जग जाहिर है कि अगर रायबरेली और अमेठी जैसी स्ट्रॉन्ग सीट पर, जिस पर हमेशा से गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य जीतता आया है, प्रधानमंत्री इस सीट से जीत के बना है, चाहे उसमें राजीव गांधी हो, नेहरू, पंडित नेहरू भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं, सोनिया गांधी, अगर रायबरेली की मैं बात करूं तो 2004 से राहुल गांधी को अमेठी सौंप कर रायबरेली से लगातार वो सांसद चुनती आई है, राहुल गांधी लगातार अमेठी सांसद चुनते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अभी भी अपना मन राहुल गांधी परिवार के लोगों को जो रायबरेली और अमेठी चुनाव लड़ाने में नहीं बना पा रही है, तो निश्चित तौर पर अभी मान के चलिए उनके पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो सही नहीं है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना रायबरेली से भी अभी कांग्रेस पर नहीं चाहिए, क्योंकि पहला चुनाव अगर प्रियंका गांधी हारती है तो उनके कैरियर के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। ऐसे में कोई सेफ सीट ढूंढी जाएगी। राहुल गांधी का ये मान के चला जा रहा है कि उनको रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि वायनाड चुनाव हो चुके हैं
और अगर वो यहाँ हारते भी हैं तो उनकी एक सीट तो पक्की है। तो ऐसे में आज शाम तक अंजलि हमें इंतजार करना होगा कि कोई ना कोई डिसीजन रायबरेली और अमेठी को लेकर जरूर सामने आ जाएगा। जी, लेकिन कुंवर अभिषेक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में बीजेपी तो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। स्मृति ईरानी कल रैली करते हुए भी नजर आए, नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन अगर कांग्रेस की ओर जरा पलट कर देखें तो ना तो प्रत्याशी के नाम पर ही अभी कंफ्यूज, पूरी पार्टी कंफ्यूज चल रही है कि आखिर बनाए तो बनाए किसको। उनके पास दावेदारी के लिए कोई नहीं है या फिर गांधी परिवार से ही कोई होना चाहिए, ऐसा उनकी रणनीति है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस कांग्रेस पार्टी को है। जिस तरीके से राहुल गांधी को करारी शिकस्त 2019 में मिली थी रायबरेली, और रायबरेली तो हालांकि कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हारे थे। कांग्रेस पार्टी को अंदेशा पहले से ही था कि रायबरेली में राहुल गांधी की, अमेठी में माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उनको वायनाड भेजा गया था। 2 सीट से चुनाव लड़ाए गए थे। अभी भी जो ग्राउंड रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को मिल रही है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार को दोनों ही क्षेत्रों से मिल रही है, वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, खास तौर से प्रियंका गांधी के मामले में। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव कंफर्टेबली, जो वहां की रिपोर्ट है, वो जीत भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी को रायबरेली चुनाव लड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान राहुल गांधी की करियर पे नहीं होगा। वो एक जगह से तो कम से कम चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है और सिर्फ रायबरेली से चुनाव लड़ा जाता है तो उनके लिए टफ ये चुनाव हो जाएगा। और अगर प्रियंका गांधी चुनाव हारती है तो वाकई गांधी परिवार को एक बड़ा सेटबैक लगेगा। तो सिर्फ इसी को देखकर, सिर्फ इसी, इन तमाम जो खबरें ग्राउंड से आ रही हैं, तमाम कार्यकर्ता हालांकि मांग जरूर कर रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के सदस्यों को लड़ाया जाए, लेकिन जो सर्वे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए हैं उसमें स्थिति ठीक नहीं है। ये मान के चला जाना चाहिए कि राहुल गांधी को हो सकता है रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अमेठी की अगर मैं बात करूं तो कोई नया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को ये सीट सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी भी डिसीजन जो है वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पेंडिंग है। वो आज शाम तक या कल सुबह तक इस पर निर्णय अवश्य ले लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय कांग्रेस की ओर से लिए जाते हैं और क्या राहुल गांधी का नाम आखिर कहां से अनाउंस किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए। तो जैसा आपने सुना, पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर प्रियंका गांधी के नाम पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि हो सकता है प्रियंका गांधी को रायबरेली से अगर लड़ाया जाए तो वो हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे उनको आज पहली बार उनका चुनाव है और कहीं ना कहीं ये उनके करियर के लिए खराब होगा। तो ऐसे में किन नामों का ऐलान किया जाता है? क्या राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से दिखेंगे या फिर रायबरेली से वो उम्मीदवार बनाए जाएंगे? इसका फैसला अगले 24 घंटे में होगा। नजर बनाए रखेंगे कि आखिर इन दोनों ही जगहों से कांग्रेस किसको उम्मीदवार के तौर पर उतारती है, और हर खबर का जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा।